सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी याद लिया गया। ये मौलाना अंसारी कह रहे हैं मिर्ज़ा नासिर को कि जब आपके बाद कोई नबी आए तो आप उसकी नुसरत करें, मदद करें, इसकी इत्तबा करें, और अगर ऐसा ना करें तो आप फासिक हो जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह, ये गोया मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी अहानत है कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पहले तो ये इस आयत को इस तरह से पेश करना कि सारे अंबिया से अहद लिया गया था, और वो ऐसे कि जिनमें रसूल भी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, और इसका मसदाक आने वाले नबी का वो मिर्जा गुलाम अहमद मुर्तद हैं। तो इसमें यानी इतनी बहुत सारी चीजें गलत की गई हैं और एहानत की गई है, ये बड़ी तकलीफ दे शक्ल है। और ये चीज हैरत की बात यह, मादरत के साथ हैरत की बात यह है कि इतनी दीदा दलेरी से ये बातें लिख देते हैं, अल्लाह का खौफ भी नहीं आता यार। नहीं पकड़े गए ना उस दिन। ये देखें आगे क्या लिखा है। ये चीज 21 सितंबर 1915 के अल-फजल में भी शाया हुई, और उसका अल-फजल का हवाला पढ़ा उन्होंने। अल-फजल में लिखा था अल्लाह ताला ने सब नबियों से अहद लिया कि जब कभी तुम किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए मुसद्दक हो तुमका, जो तुम्हारे पास किताब और हिकमत है, यानी वो रसूल मसीह मऊद है। 1915 में उसने मिर्ज़ा नासिर को कहा जो तुझे शक है ना, तो ये तुमने एक और जगह भी लिखा हुआ है कि वो रसूल मसीह मऊद है नाउज़ बिल्लाह, जो कुरान और हदीस की तस्दीक करने वाला है, और वो साहिब शरीयत जदीदा है। ऐ नबियो, तुम सब जरूर इस पर ईमान लाना और हर एक तरह से इसकी मदद करना। अस्तगफिरुल्लाह। आगे उन्होंने कमेंट किया, अब यहाँ गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताबे बना दिया गया है मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद का। यानी मालूम नहीं, ये कादियानी मुर्तद मैं खुद लगा रहा हूँ मिर्ज़इयो, यानी मालूम नहीं कि किस मंतक से ये बात पैदा की गई है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जब आए। तो मिर्जा नासिर का जवाब सुने जी। ये मानी जो आप पहना रहे हैं ये बेइज्जती करना है, और वो सिर्फ अल-फजल का हवाला पढ़ के सुना रहे हैं। इसमें मफहूम तो कोई नहीं, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपके नई मानी सुन के। तो फिर मौलाना जफर अंसारी ने पढ़ा, लिया तुमने जो मीसाक सब अंबिया से, वही अहद हक ने लिया मुस्तफ़ा से, जो इस अहद के बाद कोई फिरेगा बनेगा वो फासिक उठाएगा जिल्लत। सही। तो ये उससे पहले के शेर उन्होंने कहा कि ये इससे पहले का है शेर। मिर्जा नासिर कोई फिरेगा को बना दिया नाउज़ बिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर। मुझे बड़ी तकलीफ हुई आपका जुबान। मौलाना जफर अंसारी ने कहा मगर ये नज़म मेरी तो नहीं है। तो मिर्जा नासिर ने कहा कि नहीं नहीं जी, ये तो हमारा अखबार ही नहीं है। लो कहते हैं कि और अगर हमारे लिटरेचर में ये हो कि यहाँ जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना, नुसरत करना है, जिसका जिक्र है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उन्होंने पढ़कर सुना दिया। उन्होंने कहा यहाँ तो लिखा है यानी वो रसूल मसीह मऊद है। लो अंदाजा करें। आज डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने जो मसीह मऊद और अल मसीह की तशरीफ बयान फरमाई है ना, ये इल्म में इजाफा हुआ है। ये नए दोस्त आए जरा फिर इसके ऊपर एक दफा दोहरा दें ताकि ये गलत फहमी दूर हो जाए। बहुत कमाल है आज, ये आपने बहुत अच्छी बात मेरे नाम वो डॉक्टर साहब ये जमात का ध्यान बेचारी इतनी जहालत की मारी है। हाँ वो इधर ही है। मैं फैज भाई आपकी बात कर रहा था, आप बताएं। ये इतनी जहालत की मारी है ये जमात का ध्यान कि अगर इस आयत को नॉर्मली को पढ़ लेना बगैर तफसीर के ही, तो इनको समझ आ जाती है कि एक रसूल के लिए मिसाक लिया जा रहा है। सुम्मा जाकुम रसूल, रसूल एक ही है जिसके लिए मिसाक लिया गया, दो के लिए नहीं लिया गया। अच्छा, अब ये मिसाक हजरत ईसा ने भी लिया है पीर साहब, डॉक्टर साहब, हजरत ईसा ने भी इस मिसाक में शामिल। हाँ उन्होंने शिद्दत की जी, उन्होंने बैत की मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा वापस आएंगे, ठीक है जी, हजरत ईसा वापस आएंगे। इस आयत के तहत उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं है कि वो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा रसूल हक रसूल वक्त के ऊपर ईमान लाए और उनको सपोर्ट करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें बताती है कि वो ऐसा ही करेंगे जब मुसलमानों का इमाम उनको दावत देगा कि आप नमाज की इमामत फरमाएं। वो कहेंगे कि ये इज्जा, ये करामा,
अक्रमा अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप लोगों की उम्मत को दी है, और वो खुद, हालांकि वो पहले नबी थे जो अपने जमाने में, लेकिन अभी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वक्त है, तो वो पुराने वक्त का नबी जो है वो भी मुसलमानों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ के नहीं, वो सिर्फ ये एक चीज नमाज बता रहा है होगी। कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाते हैं और उनकी नुसरत भी करेंगे, और वो फिर मुस्लिम की 73 उसमें वो मुसलमानों की नुसरत करते हुए दिखाए भी जा रहे हैं। इमामुकुम मिनकुम की जो हदीस है ना, उसमें सिर्फ एक नमाज का जिक्र है, क्योंकि कहा गया है कि जब उनका नजूल होगा तो नमाज होनी शुरू होगी। उस नमाज की इमामत कोई और इमाम मेहदी करेंगे, और बाकी हर नमाज की इमामत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे यकीनन। वो तो फिर हुक्म हक में आदिल बने होंगे ना, फिर हाँ, जब उनका नजूल हो जाएगा उसके बाद तो फिर वो हक में आदिल बन गए हैं मुसलमानों के। बिल्कुल। तो बात यह है कि नबी तो लीडर होता है। मिर्जा ने तो जिंदगी में ना नमाज पढ़ाई, ना जुम्मा पढ़ाया, ना ईद पढ़ाई, वो इसलिए कि थत्था था साला। मैं ये इसलिए ये बात यहाँ पर अर्ज की है शाह साहब, क्योंकि मेरे दोस्त कई दफा मुशाहिदा कर चुके हैं कि जमात कादियान उल्टे सीधे सवाल करती है, ओ हजरत ईसा तो खुद नबी हैं, वो आके क्या फिर उम्मती नबी होंगे, उम्मती नबी होंगे? ओ भाई, उम्मती नबी कोई चीज नहीं होता। नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। हर नबी के उम्मती होते हैं, उसके जमाने की जो कौम होती है वो उसके उम्मती होते हैं, और उन्हीं को लेके उसने जन्नत में दाखिल होना है क़यामत वाले दिन, जज़ा और सजा के फैसले के बाद। हर नबी के साथ उसकी उम्मत को पुकारा जाएगा। अब तशरीही तौर पे तो उम्मतें दो हैं, एक हजरत मूसा की उम्मत और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। लेकिन शरीयत मूसवी के अंदर बेशुमार 1,24,000 के करीब अंबिया हैं। उनके जमाने के सारे लोग, उनके कौम के लोग जिस जमाने में उन्होंने तबलीग की है, जो उनके मानने वाले हैं, जिनसे उन्होंने इस्लाह की है जिनकी, वो उनके पीछे 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 जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत ईसा जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा उनको जिस वक्त वो वापस आएंगे इस आयत के तहत, और उनके दीन की नुसरत भी करनी पड़ेगी। वो मुसलमानों के, जिस तरह शाह साहब ने बताया, हक में आदिल बन जाएंगे, और वो फिर मुसलमानों को, जिस तरह सही मुस्लिम 73 बता रही है, मुसलमानों को लीड करते हुए जमीन के ऊपर अमन कायम करेंगे। लेकिन जमात कादियान ऐसी बेवकूफ है, ऐसी बेवकूफ है कि वो आगे से उल्टे सवाल कुर कर देती है। वो तो खुद रसूल हैं, उनके पास तो खुद किताब है, वो फिर क्या उम्मती नबी होंगे? उम्मती नबी कोई लफ्ज ही नहीं है, ना मिर्जा साहब ने खुद ये लफ्ज यूज किया है, ना ये किसी किताब के अंदर, फिक्र की किताब के अंदर, या दीन की किताब के अंदर, या तारीख की किताब के अंदर, या हदीस की किताब के अंदर, या किसी भी किताब के अंदर यूज हुआ है। ये जमात कादियान ने खुद ही वर्ड इजाद किया है टिकटॉक के ऊपर। मैं कहता हूँ जी, एक बच्चा टीचर होता है, एक बच्चा क्लास में कहता है मैं मॉनिटर हूँ, मास्टर उसको मॉनिटर बना के तो बाहर चला जाता है, तो कुछ टाइम के बाद वो बच्चा कहता है मैं मास्टर भी हूँ, तो मैं हेड मास्टर भी हूँ, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे आप? पागल ही कहेंगे ना उसको। फिर ये लफ्ज आया, मजे की बात है शहजाद भट्ट भाई, यहाँ पर भी एक ही रसूल का मिसाक है, और ये अब देखें, आपने खुद शाह साहब ने आपको पढ़ के सुनाया, शेर भी पढ़ के सुनाए, जबरदस्ती मिर्जा साहब को इस मिसाक के अंदर शामिल कर रहे हैं। मिर्जा साहब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौजुबिल्लाह मिसाक लिया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या अजीबोगरीब मतलब ये चीजें। अच्छा, अब आगे दूसरी देखें, सूरह सफ के अंदर भी, जहां पर हजरत ईसा इब्ने मरियम खुशखबरी दे रहे हैं लोगों को, वहां पर भी एक ही रसूल का जिक्र है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ही रसूल, एक ही रसूल, एक ही रसूल, लेकिन ये जबरदस्ती उसके अंदर मिर्जा साहब को डाली जाते हैं। अब एक बात बड़ी अहम मैं करने लगा हूं, तमाम दोस्त गौर से सुनिएगा। देखें, अगर नबूवतों की किस्में होती यानी उम्मती होते या गैर शरई होते, तो अल्लाह ताला ये कभी ना फरमाता कि भाई मैंने अपनी सुन्नत ये चुनी है। मैं चाहता तो इंसान को मजबूर पैदा कर सकता था, उसके लिए कोई मुश्किल है? एक हुक्म देना था, हमारी क्या मजाल थी कि हम इनकार करते। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इंसानों में ही से एक बरगजीदा हस्ती चुनता हूँ, खत्म। उसको एक ही नाम दिया ना, उनका काम ही एक था कि पैगाम इलाही इंसानों तक पहुंचाना। डॉक्टर साहब क्या ख्याल, क्या कहते हैं आप इस बात में? बिल्कुल ठीक बात है जी। बात सारी इतनी है कि मैं तो एक बात कहता हूँ, किसी कादियानी से बात करनी हो, ये ख़ास तौर पर ये जो खबीस जानने वाले हैं, ये सब मुल्हिद हैं। आपको ये बात मैं बड़ी साफ बता दूं, कादियानियत में जो जानता है कादियानियत को, उसका मुल्हिद होना 200% है।
बिल्कुल सही बात है। जिस बंदे ने कभी जुम्मा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं, कोई जुम्मे ही नहीं आज भी नहीं किया, तो फिर वो मुल्हिद और क्या है? वो नहीं नहीं, वो मिर्जा ईमान वाला कादियानी कौन तो है? मुल्हिद था ना, ये भी मुल्हिद हैं सारे के सारे। तो मैं बात उनके इतनी है कि ये पहले की बात हमसे मिर्जा कादियानी पर बात करें, मैं उसकी तारीख पैदाइश से करूंगा। मेरा दावा है कि मिर्जा कादियानी वल्दुल ज़ना और वल्दुल हराम है, और मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा उसका बाप नहीं है। इसीलिए ये 1835 से 1840 की तरफ मूव नहीं करते। क्यों शहजाद साहब? मैं कहता हूँ जी जबरदस्त। आज डॉक्टर साहब जो आपने मुझे बात बताई है ना, हम जब अहमदी थे तो हमें तो यही बताया जाता था मसीह मौद, लेकिन आज आपने बहुत कमाल बात की है कि कुरान ने अल मसीह कहा है। हाँ, मसीह मौत का इस्लामी तस्वर ही नहीं है जी, कुरान हदीस के खिलाफ है। क्या बात है, क्या बात। अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये असल में नजर जब हम चाहते ही नहीं है। मैंने आपसे एक दिन अर्ज की थी कि मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत में कर दे उनको, यार मैं बालिग था और अपने वालिद साहब को कह रहा हूँ कि भाई आपको पता है इन्होंने नबूवत का दावा किया मिर्जा साहब ने, तो मुझे गाली दे के कहते हैं बकवास ना कर, वो नबी नहीं है। मेरे वाले साहब की ये पोजीशन अंदाजा कर ले कि सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, और मेरे बाप मेरे मुंह पे मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने किए ही नहीं है, तुम गलत बयानी कर रहे हो। तो जब दिखाया अच्छा, तो हैरान हो गया। बट शहजादा साहब एक सवाल है आपसे। जी आपके वालिद साहब इसी कादियानियत में फौत हुए? नहीं नहीं नहीं, शुक्र अल्लाह ज़ादा, मैंने अपने माँ बाप बहन भाइयों को और 20-25 मुसलमानों को रोशनी दिखाई। इनको अल्लाह 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 में जन्नत में कर दे। उन्होंने बादशाह गुजरात शहर में जाके ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र, मुझे फख्र है मेरे अपने माँ बाप पे। माशाअल्लाह, बहुत मैं अल्लाह कहता हूँ ताला जन्नत शुक्र अल्लाह की जात। मैंने अपने चले जी, माँ बाप सुभान बहन अल्लाह। भाई और खानदान में 20-25 बंदों को रोशनी दिखाई, और अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत बख्शी। भाई मैं तो फख्र करता हूँ भाई, मैं बदनाम जरूर हूँ लेकिन मैं फख्र करता हूँ भाई। भट्ट साहब मुझे है फख्र- कादियानिया अच्छा शाह जी, दसो। मेरा एक सवाल है आपसे। जी शाह जी से एक सवाल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जो औलाद थी, जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जो सुबह का जोड़ा होता था बहन भाई का, उसकी शादी जो शाम के जोड़े होते थे, यानी कि दूसरे टाइम जो बच्चे पैदा होते थे उनके साथ की जाती थी आपस में क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है वो आगे बढ़ी है, यानी कि हम लोग इंसान आगे बढ़े हैं। लेकिन ये कादियानी हैं या कुछ और लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं पैदा किया, यानी कि उनके साथ और भी इंसान थे। आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एज अ नबी चुन लिया गया। तो इस बारे में ज़रा थोड़ी सी रोशनी में डलवाना चाहता हूँ, ताकि जो सुनने वाले कुछ भाई हैं उनको इस के नज़रिए के बारे में कुछ थोड़ा सा पता चले कि आदम अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हुए थे या उनके साथ और भी इंसानों को पैदा किया गया था। हाँ, ये तो बात हमने बड़ी तफसील से क्यों भट्ट साहब अभी की थी कि कुरान पाक में तख्लीक आदम का 7 जगह पर जिक्र है, जी जी और हर जगह पर सिर्फ एक आदम का जिक्र है। जब जन्नत से निकाला गया तो 2 को निकाला गया, आदम और हवा जो थे उन्हें जन्नत से निकलने का कहा गया। तो जब शैतान का जिक्र साथ हुआ तो फिर अरबी ज़ुबान में एक कायदा है कि 2 के लिए ग्रामर जो है ना अरबी ज़ुबान की, वो खासी अलग ग्रामर होती है जब 2 आदमियों का जिक्र किया जाए। जब 2 से ज़ायद का हो तो सीगा ग्रामर का बदल जाता है। तो मेरे पास तो वीडियो है मिर्ज़ा ताहिर की पड़ी हुई, कहता है देखो जी कुरान में लिखा है बेशुमार आदमी थे, उनके साथ एक पूरा कबीला था। तो बिल्कुल गलत है। कुरान पाक में अगर आप सूरह ताहा को ही पढ़ लें जो 7 जगह पर है, वहाँ पर लिखा है सूरह ताहा में, मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ये सूरह ताहा के आखिर में है, मेरे ख्याल आयत नंबर 114 या 115 से शुरू होता है ये किस्सा तख्लीक आदम का। वलाकद आहिदना इला आदमा मिन क़ब्ल फनसी वलम नजिद लहू अज़्मा, कि और हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से एक अहद लिया था तो वो भूल गए, और हमने इनमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई, यानी उनसे कहा था कि एक फल ना खाना, जो भी अहद था। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा, और जब कहा गया कि सजदा करो आदम को, एक आदमी का जिक्र हो रहा है, सिर्फ एक हस्ती का, एक को सजदा करो आदम को,
जो इसकी प्लूरल है ना अरबी में वो अलग है। जो यहाँ लफ्ज यूज हुआ है आदम, वो एक के सीगे में है, वाहिद के सीगा में। तो सजदा करो आदम को, आप यहाँ एक आदम भी कह सकते हैं, लेकिन उससे इबहाम पैदा होगा। तो आदम का मतलब कि एक ही शख्स था, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा, और वो इनकार कर दिया उसने। फकुलना या आदमो इन्न हादा अदुव्वुल लका व लिज़ौजिका वला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशका। तो हमने कहा है आदम, यकीनन ये दुश्मन है तुम्हारा भी और तुम्हारी बीवी का भी, ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा ना दे, फिर तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। इन्ना लाका अल्ला तजूअ फीहा वला तारा व इन्नका ला तस्माउ फीहा वला तज़हा। तो आगे है फवस्वसा अलैहि शैतानु, तो शैतान ने उनमें वसवसा डाला, काला कहने लगा या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला, कि मैं तुम्हें ए आदम क्या मैं बताऊं आपको कि हमेशा रहने वाले दरख्त और ऐसी बादशाही के बारे में जो कभी पुरानी ना हो। फाकला मिन्हा फबदत लहुमा सौआतुहुमा फतफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व असा आदम रब्बहु फगवा। तो इन दोनों ने खा लिया इसमें से, तो इन पर वाज़ेह हो गई अपनी शर्मगाहें। आप देखें एक बड़ी खास हकीकत का, उससे पहले उन्हें इतराक नहीं था, दो का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, और वो लगे गांठने अपने ऊपर जन्नत के पत्तों को, और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और वो भटक गए। सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहुदा, फिर इनके रब ने इन्हें पसंद कर लिया और इनकी तौबा कबूल कर ली और हदायत बख्शी। अब ये है वो आयत जिसके बारे में कादियानी मुर्तद जो था, मिर्जा ताहिर जाहिल का बच्चा, वो कहता था। अब सुने, इसमें लिखा है आयत में काला इहबिता मिनहा जमीआ, ये है दो का सीगा। अरबी जुबान जो कोई मामूली भी जानता है वो जानता है कि ये दो आदमियों का जिक्र हो रहा है। काला कहा एहबेता मिनहा जमिया, तुम दोनों यहां से इकट्ठे निकल जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन इत्तबा हुदाया फला युज़िल्लु वला यशका। जी, कि तुम दोनों निकल जाओ। दो का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अरबी जुबान का बच्चा जानता है कि जिन हस्तियों को जन्नत से निकलने का हुक्म दिया वो दो थे। अब एहबे तू है जमा का सीगा, दो से ज्यादा हो जाए तो एहबे ता की बजाय एहबे तू। जब एक जगह जिक्र किया गया शैतान भी साथ निकल जाए जन्नत से, जब उसने इजाजत मांगी तो कहा काला एहबे तू मिन्हा। लेकिन जब आदम और हवा को ये कहा तो सूरह तहा में साफ लिखा है, दो का सीगा है, काला एहबे ता मिन्हा जमिया। मैं आपको कहता हूं कि ये कादियानियों के खलीफे, खास तौर पर जाहलों के जाहिल मिर्जा ताहिर तो यू ग्रेड लेकर गया, यूनिवर्सिटी पढ़ने आया, फेल होकर घर निकल गया ठंडी सड़क से। जाहिल का बच्चा था और झूठ बोलता था शुरू से आखिर तक। डॉक्टर साहब, शख्सियत प्रस्त लोग थे ना, ये शख्सियतों को पूजने वाले लोग होते हैं ना, जो ये अक्ल फिक्र से काम नहीं लेते, कोई भी हूँ। भट्ट साहब, ऐसा है कि इनके दिल में आप देखते हैं ना, मैंने तो इन्हें आपके इनको बड़े करीब से देखा है, आपकी तरह ही। तो ये कहते हैं जी, जब चंदा कम होने लगता है ना भट्ट साहब, तो ऐलान होता है कि देखें जी, हुजूर को खत लिखा करें, दुआ, क्योंकि वो गधा है, उससे मिलके हर कोई कादियानी मुसलमान हो जाता है। तो खैर डॉक्टर साहब, कल हम माजरत के साथ कल ही बात कर रहे थे, मेरे आसिफ साहब नहीं, आसिफ साहब आए हैं जी जी, जो चले गए। आसिफ साहब जानते हैं ना आप उनको? नहीं, आसिफ साहब को मैं जानता हूँ, वो चले क्यों गए? मैं तो अच्छा, मेरी सुनो ना बात, कल ही हम बात कर रहे थे आपकी, और साथ पता क्या कह रहे थे, मतलब हम यकीनन हकीकत बात कर रहे थे। पीर असकानी साहब, आप और वो जफरुल्लाह शाह साहब, बशर साहब, इन्हीं हम तारीफें कर रहे थे। तो आपकी जब बात हुई ना, तो हमने स्पेशली ये आपको मतलब कमेंट्स किया कि डॉक्टर साहब एक तो माशाल्लाह इल्म रखते हैं, दूसरा पंजाबी जी नहीं जिन्होंने कहते भेती न जेड़ा बंदा भेती होवे ना, तो फिर तू इल्म रखे फिर कहते बंदे फिर अहमदी ते चाहते ने कि किधरे लभण शाहरी, ते मैं असि इन्हां नूं सफे हस्ती तो मिटा दईए, नौज़ बिल्ला। यानी भेती बंदा जिहड़ा हुंदा ना, ओहदे कोल इल्म होवे ना, ते ओह सही तबाही चुकदा है।
یعنی کہ رات ہم آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ماشاءاللہ علم بھی ہے اور آپ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں نہیں، جزاک اللہ. دیکھیں انہوں نے میرا وقت ضائع کیا. ان کو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ مجھے جھوٹ مت بولنا. انہوں نے سمجھا کہ بیوقوفوں کی لسٹ میں میرا بھی نام شامل ہے. ہاں جی، بس یہ ہے، یہ بڑا پوائنٹ ہے، یہ بڑا پوائنٹ ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہم بات اپریشیٹ کر رہے تھے رات آپ کو. تو خیر ہم تو ویسے بھی آپ کے نہیں نہیں نہیں، آپ مجھ سے بہتر سر ایک جانتے ہیں. منٹ اللہ بات کر تعالیٰ نے سکتا ہوں؟ آپ دیا آپ کو. نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے. جی اپنا مرشد بولیں، آپ بولیں پلیز. سر کیا ہم کوئی اور کسی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ مرشد میں جا رہا ہوں اپنی براڈ آنے کرنے ہوں، آپ وعدے کے مطابق چلتے ہیں، وہاں پہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے اجازت سر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی نکلتے ہیں، پھر یہاں پہ تھوڑی دیر بات کر لیں، پھر وہاں پہ تو چلتے ہیں انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ابھی کرنی ہے ادھر بات کرتے ہیں، جو آپ نے کرنی ہے آرام سے بیٹھ کے سب کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اجازت لیتے میں تو تو کوئی عابد بات نہیں، صاحب بات کو کرتے ہیں سر سبھی کے ساتھ. ہاں ہیں. بٹ چلو صاحب آپ کر کر لیں. لیتے عابد صاحب کی براڈ ہے تو عابد صاحب بڑے علم والے شخص. کیوں عابد بھائی؟ اب اجازت دیں تو پھر ہم ادھر ہی شروع کر دیتے ہیں. جی سر، آپ بٹ صاحب کی براڈ پہ چلے جائیں کیونکہ ہمارا ادھر ملائیشیا میں 1 بج گئے ہیں تو میں نے صبح ڈیوٹی بھی کرنی ہے. ہاں نہیں نہیں، بس میں ٹھیک تو ہو گیا جی. ڈاکٹر آپ صاحب کوئی اپنی مسئلہ براڈ نہیں کو ہے سے سر، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. جزاک اللہ خیر. بٹ صاحب میں آن پر آ جائیں نو آ پرابلم، جائیں. چلتے ہیں سر وہیں. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہت سلامت شکریہ رکھے. جی. اللہ ہماری دلی حافظ دعا ہے عابد بھائی. اللہ اللہ حافظ. بہت پاک آپ شکریہ. کو بہت اجر دے اس بات کا کہ آپ صحیح مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں. میری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کے مقام کو اور بلند فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جی ایان بھائی، جی اگر کوئی میری بات میں کوئی کڑوی لگی ہو یا کچھ ایسا تو میں معذرت خواہ ہوں سب بھائیوں سے. اور انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم پہ ملیں گے. تو اللہ حافظ. ایان بھائی اپنا خیال رکھیے گا. اور واٹس ایپ نمبر کیا ہے آپ نے ان باکس؟ میں ابھی کرتا ہوں، میں ابھی نیچے جا کر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ سر. اوکے جی، اللہ حافظ.